क्लास 12th की कंपलसरी इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी क्रम में एक कविता है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा, जो अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो ये जो कविता है ये फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 है। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा इस वीडियो में आपके साथ बना रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। कविता में वर्णित सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए। जॉन कीट्स, बीइंग a poet of nature, admires all objects of nature. In the poem, he mentions several things of beauty, such as the sun, the moon, daffodil flowers, small streams of transparent water, musk roses, etc. जॉन कीट्स प्रकृति का कवि होने के कारण प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों की प्रशंसा करता है। कविता में उसने जो सुंदर वस्तुएं हैं बहुत सारी उनका वर्णन किया है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, डैफोडिल के फूल, छोटी छोटी पानी की नदियाँ, झरने जिनमें पानी साफ आर पार दिखता है, और कुछ मस्क रोजेज आदि आदि। अगला है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन वस्तुओं की कविता में से सूची बनाइए जो कष्ट और पीड़ा को जन्म देती है। देयर आर मैनी थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम which cause suffering and pain to human beings. These things are disappointment, lack of human qualities, lack of nobility, unhealthy and evil ways adopted by human beings, etc. कविता में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कष्ट और पीड़ा, मानव को कष्ट और पीड़ा देती है। ये सारी चीजें हैं निराशा, मानव के गुणों की कमी, भद्रता की कमी, अस्वस्थ और बुरे तरीके जो कि मानव जाति द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। हम धरती से बंधने के लिए फूलों की माला पिरोते हैं। यह पंक्ति आपको क्या सुझाव देती है? मैन हैज इमोर्टल कनेक्शन विद नेचर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी अपील एंड फैसिनेट हिम। Thus, by reading a flowery band, he in a way admires these wreaths and strengthens his attachment with the earth. मानव का प्रकृति की बहुत सारी अमर चीजों के साथ एक संबंध है। सुंदरता की चीजें उसे आकर्षित करती है और उसमें एक उम्मीद जगाती है। इस प्रकार से गुथा हुआ फूलों का जो झुंड है, एक प्रकार से हम उसके गुथने की प्रशंसा करते हैं और उसके साथ हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ उसने अपने संबंधों को कितना मजबूत कर लिया है। अगला प्रश्न है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद भी मनुष्य जीवन से प्रेम क्यों करते हैं? इसका उत्तर है कि there are so many things which cause troubles and sufferings to human beings, but on the other hand, some shapes of beauty remove that pall of sadness and sufferings that covers our spirits. These things make human beings love life. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें
कष्ट और पीड़ा प्रदान करती है, परंतु दूसरी तरफ ऐसी बातें भी हैं जो सुंदरता को एक आकृति प्रदान करती है। वह हमारे सभी प्रकार के कष्ट, दुखों को और परेशानियों को हटा देती है और हमारी भावनाओं को ढक देती है, एक प्रकार से नई उम्मीदें जगा देती है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये मानव जीवन का प्रेम जीवन है। जो उसके जीवन में प्रेम है, ये वही है। अगला प्रश्न है कि why is grandeur associated with the mighty dead? शक्तिशाली मृत लोगों के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है कि the mighty dead had been powerful people in their lives because of their grand deeds and achievements. People believe that on the day of judgment they will be rewarded for their noble deeds, so grandeur is associated with them. जो शक्तिशाली मृत लोग हैं, उनके साथ वे सारे के सारे अपने जीवन में बड़े प्रभावशाली, शक्तिशाली रहे हैं। उनके महान कार्य और उपलब्धियां रही है। लोग विश्वास करते हैं कि निर्णय का दिन जब आएगा तो उस दिन सभी लोगों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए वैभव इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां देखिए, क्रिश्चियंस में जो बाइबल में लिखा है कि एक दिन पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी। ये हिंदू धर्म में भी कहा गया है, मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है। और सभी व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार और बुरे कार्यों के लिए दंड दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से शक्तिशाली मृत लोगों के साथ वैभव जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? क्या हम सुंदर वस्तुओं को मात्र कुछ क्षणों के लिए अनुभव करते हैं या वे हमारे ऊपर स्थायी प्रभाव छोड़ती है? इसका उत्तर है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। दे आर ए सोर्स ऑफ लास्टिंग जॉय, as the poet says in the beginning of the first stanza that the thing of beauty is a joy forever. They leave an indelible impression on our minds. It goes on increasing. जो सुंदर चीजें होती है वे हमारे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें प्रसन्नता मिलती है। कवि यहाँ पर प्रथम पद में ये कहता है, स्टेंजा में ये कहता है कि एक सुंदर जो वस्तु होती है वह हमेशा हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। वे हमारे ऊपर, हमारे मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है और इस प्रकार से यह बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को दो तरीके से लिखा जा सकता है, जो देखिए आप, कि डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? क्या हम खूबसूरत वस्तुओं को थोड़े समय के लिए महसूस करते हैं या वे हमारे लिए एक अनंत छाप छोड़ देती है? इसका प्रश्न अगला है कि व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ? कवि पृथ्वी की खूबसूरत उदारता का वर्णन करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है कि टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ द पोएट यूजेज वेरियस इमेजेस। द अर्थ इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। द अर्थ पोवर्स दिस इमोर्टल ड्रिंक unto us from the edge of the heaven. कवि यहाँ पर पृथ्वी की जो बहुत सारी उदारता पूर्वक सुंदर वस्तु हैं उनका वर्णन करता है और
कवि यहाँ बहुत सारी जो प्रतीक जो मूर्तियां हैं उनका प्रयोग करता है। पृथ्वी जो है वो एक अनंत प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ देती है। पृथ्वी जो है वो हमें एक अमृत प्रदान करती है जो हमारे ऊपर छोड़ती रहती है, जो स्वर्ग से टपकता है। अगला प्रश्न है कि हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु सदैव आनंददायी कैसे होती है। इसका उत्तर है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स ब्यूटी कीप्स इंक्रीजिंग एज मैनी टाइम्स एज ए बिहोल्डर लुक्स एट इट। इट दस गिव्स अस एंडलेस प्लेजर। एक सुंदरता की जो वस्तु है वह हमें हमेशा खुशी देती है, क्योंकि जब कभी कोई इसको देखने वाला है तो वो जितनी बार इसको देखेगा वह अपने अंदर एक खुशी महसूस करेगा और इस प्रकार से एक अनंत खुशी जो है वह हमें मिलती रहती है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। कविता की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है। इसका उत्तर है कि सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स is the central theme of this poem. Beauty inspires us and lifts up our burdened souls. जो सुंदरता की प्रशंसा है जो कि कई स्वरूपों में होती है वह इस कविता का केंद्रीय विषय वस्तु है। सुंदरता हमें प्रेरणा प्रदान करती है और हमारी बोझिल जो आत्माएं हैं उनको ऊपर उठाती है। अगला प्रश्न है व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है, या व्हाट रोल डज ए ब्यूटीफुल थिंग प्ले इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में एक सुंदर वस्तु की क्या भूमिका होती है। इस प्रश्न को दो तरीके से लिखा गया है और इसका उत्तर एक ही होगा कि ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस इटर्नल जॉय, alleviates our sufferings and removes sadness from our hearts. Beauty also helps us give up our evil ways. एक सुंदर जो वस्तु होती है वह हमें अनंत प्रसन्नता प्रदान करती है, हमारे दुखों को हटा देती है, हमारी उदासी को दूर कर देती है जो हमारे दिल पर छाई रहती है। जो सुंदरता होती है वह हमें बहुत सारी बुरे रास्तों को छोड़ने की सहायता भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है विच थिंग्स कॉज सफरिंग्स एंड विच वंस कॉज हैप्पीनेस। कौन सी वस्तुएं पीड़ा देती है और कौन सी वस्तुएं खुशी देती है। इसका उत्तर है कि डेस्पोंडेंस, डिप्रेसिंग डेज and our own evil ways cause us sufferings, while the sun, the moon, flowers, greenery and clear streams give us happiness. वो हमारे उदासी वाले अवसाद वाले दिन, हमारे बुरे तरीके जो हमें दुख प्रदान करते हैं वो हमारे लिए जो है पीड़ा देने वाली होती है। उसी प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, फूल, हरियाली और पानी की स्वच्छ धाराएं हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि डज अ ब्यूटीफुल थिंग लॉस इट्स ब्यूटी। क्या एक सुंदर वस्तु कभी अपनी सुंदरता खोती है। इसका उत्तर है कि नो, अ ब्यूटीफुल थिंग नेवर लूजेज इट्स ब्यूटी एंड अट्रैक्शन बिकॉज its beauty keeps on increasing each time an admirer sees it. एक सुंदर वस्तु जो है वह कभी भी अपनी सुंदरता और आकर्षण को नहीं खोती है, क्योंकि एक सुंदरता जो होती है वह हमेशा इसके प्रशंसक को खुशी प्रदान करती है और वह निरंतर बढ़ती जाती है जब कोई इसे देखता है। साथियों, ये छोटे प्रश्न आपके लिए निश्चित रूप से बड़े उपयोगी होंगे। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट करिए। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है।
जो आपके लिए तैयार किए गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि व्हाट बाइंड्स अस टू दी अर्थ, हमें पृथ्वी से कौन जोड़ता यानी बांधता है। इसका उत्तर है कि वी आर ब्लेस्ड बाय ब्यूटी एज इट एलिवेट्स आवर सफरिंग्स, सिंस द अर्थ इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी, इट इज ब्यूटी दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। हम बहुत सारी सुंदर चीज़ों से हमें भगवान देता है और हमें वे सारी की सारी सुंदर चीज़ें हमारे दुखों को दूर करती है। और जब से पृथ्वी इन सुंदर चीज़ों का स्रोत बनी है, तब से हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पोइट्स व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के जीवन के विषय में कवि का क्या विचार है। इसका उत्तर है कि द पोइट बिलीव्स दैट all humanity suffers from misery and despondence because of its evil ways. We ourselves are responsible for our troubles. कवि का विश्वास है कि सारी मानव जाति दुखों से और परेशानियों से अपने बुरे तरीकों की वजह से परेशान है, तड़पती है, पीड़ा पाती है और हम स्वयं इन परेशानियों के लिए जिम्मेवार हैं। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द लाइन ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज ब्लूम्स। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज ब्लूम्स पंक्ति की व्याख्या कीजिए। और इसका उत्तर है कि द साइट ऑफ ब्लूमिंग मस्क रोजेज स्कैटर्ड अमंग थॉर्नी बुशेज इज ए लेसन फॉर अस दैट ब्यूटिफुल थिंग्स मेक इवन अ मिजरेबल लाइफ हैप्पी। ये कहता है कि जो मस्क रोज होते हैं, जो अपनी कांटेदार झाड़ियों की वजह से चारों ओर फैले रहते हैं, उसका जो दृश्य है वह हमारे लिए सुंदरता का एक पाठ है और वह हमारे दुखी जीवन को खुश कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैसेज दैट द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर है कि द पोइट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इट इज ब्यूटी इटसेल्फ which makes our life and also the world we live in worth living। कवि हमें ये संदेश देता है कि सुंदर चीजें स्वयं जो हमारे जीवन को और हमारे इस संसार को रहने के योग्य बनाती है जिसमें हम रहते हैं, तो वो सुंदर वस्तुएं ही होती है। अगला प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन डज ब्यूटी लीव ऑन अस। सुंदरता हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। इसका उत्तर है ब्यूटी लीव्स एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। इट इज प्योर एंड फिल्स आवर लाइफ विद जॉय एंड होप एंड मेक्स इट वर्थ लिविंग। जो सुंदरता होती है वह हमारे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। यह शुद्ध होती है और यह हमारे जीवन को खुशियों से, उम्मीदों से भर देती है और हमें जीने के योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द पोइट से अबाउट ब्यूटी। कवि सौंदर्य के बारे में क्या कहते हैं। इसका उत्तर है कि द पोइट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। It never fades into oblivion. Beautiful things like sun, moon, flowers and streams are a boon for us. कवि कहता है कि सुंदर जो वस्तु होती है वह हमारे लिए खुशी होती है। यह कभी हमें भूल भुलैया की तरफ नहीं ले जाती है। सुंदर वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, फूल और धाराएं, वो हमारे लिए एक भगवान का आशीर्वाद है। अगला प्रश्न है कि व्हाट प्रोटेक्ट्स रिल्स फ्रॉम द हॉट सीजन। छोटे छोटे झरनों को गर्म मौसम में कौन बचाता है। तो उत्तर है कि द रिल्स फ्लोइंग विद क्लियर वाटर्स नॉरिश द थिक बुशेस
that grow near them. They are these bushes that protect the rills from the sun in the hot season. छोटे छोटे झरने जो कि साफ पानी लेकर के बहते हैं, जो कि घनी घनी झाड़ियों को पनपाते हैं, वो हमारे चारों ओर पैदा हो जाते हैं। वे हमारी झाड़ियों को, इन झाड़ियों को जो है ये झरने बचाते हैं सूरज की तेज गर्मी से। अगला प्रश्न है कि वाई आर दी लवली टेल्स कॉल्ड द एंडलेस फाउंटेन? मधुर कहानियां अनंत रूप से बहता हुआ फव्वारा क्यों कहलाती है? इसका उत्तर है कि लवली टेल्स आर कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन बिकॉज दे टू कंटेन द ब्यूटी एंड गुडनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, विजडम, इंस्पिरेशन एंड एंटरटेनमेंट विच इज इटर्नल। जो मधुर कहानियां होती है वह झरने एक अनंत बहने वाला झरना होती है, क्योंकि इनमें सुंदरता और मानव अनुभव की अच्छाइयां होती है, बुद्धि होती है, प्रेरणा होती है, और ये सब कुछ जो आनंद होता है वह अनंत होता है, कभी नहीं मिटने वाला होता है। अगला प्रश्न है कि वेयर इज द फाउंटेन सिचुएटेड? फव्वारा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कि द फाउंटेन इज सिचुएटेड इन द प्लेस विच इज रिप्लीट विद ब्यूटी एंड प्योरिटी इन ऑल द फॉर्म्स। द प्लेस इज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी एंड वी कॉल इट हेवन। जो फव्वारा है वह उस स्थान पर स्थित है जहाँ सुंदरता और पवित्रता के हर स्वरूप विद्यमान है, और यह स्थान, सुंदरता का यह स्थान जो है ये एक प्रतीक है और हम इसे स्वर्ग कहते हैं। यह एक गुंबद है, यह एक प्रकार का बहुत बड़ा स्थल है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू कीट्स what spreads the pall of despondence over our dark spirits? How is it removed? कीट्स के अनुसार हमारी उदास अंतरात्माओं पर निराशा का आवरण कौन फैलाता है? इसे किस प्रकार हटाया जा सकता है? इसका उत्तर है कि कीट्स says that the pall of despondence over our dark spirits is the result of lack of noble qualities in us and our unclean and evil ways. कीट्स कहता है कि निराशा का जो आवरण है वह हमारी अंधकार वाली जो आत्माएं हैं उन पर छाया रहता है, और यह हमारे जो अच्छे गुण होते हैं उसकी कमी की वजह से होता है। यह गंदा होता है और इसके तौर तरीके गलत होते हैं। अगला प्रश्न है, साथियों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अब हम कुछ बड़े प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला बड़ा प्रश्न है जिनके 80 शब्दों में उत्तर आपको देने हैं कि हाउ डज द पोइट एसोसिएट ब्यूटी विद ग्रैंड मोन्यूमेंट्स बिल्ट ऑन द माइटी डेड्स? महान मृत लोगों की स्मृति में बने स्मारकों को कवि सुंदरता से कैसे जोड़ता है? इसका उत्तर है कि the world had seen many great men and women who chased and made history by dint of hard work, dedication, bravery, endurance, and countless sacrifices. These people overcame all odds to achieve the impossible and also showed the way to others. यह संसार जो है उसमें बहुत सारे महान पुरुष और स्त्रियां हैं जिन्होंने इतिहास को बनाया और बदला है अपने कठोर परिश्रम की झलक से, समर्पण से, बहादुरी से, सहनशीलता से और अनंत बलिदानों से। ये लोग हैं, ये सभी प्रकार की जो बुराइयां हैं जो उनको अलग चीज़ों को प्राप्त कर किया है जो असंभव थी, और हमें एक रास्ता बताया है। They embodied all noble human qualities and urged others to do the same.
since the monuments built in their memory remind us of their great deeds and noble qualities, which are another form of beauty. So, the poet associates the beauty of their lives with beauty itself. ये मानव के उन अच्छे गुणों का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, एक शरीर रूप में है, जो हमें इसी प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार से ये जो स्मारक हैं, ये जिनकी याद में बने हुए हैं, ये उनके महान कार्यों और अच्छे गुणों को हमें याद दिलाते हैं, और ये हमारे लिए सुंदरता का एक दूसरा स्वरूप है। कवि यहाँ पर जोड़ना चाहता है उनके खूबसूरत जीवन को हमारी खूबसूरती के साथ। अगला बड़ा प्रश्न है जिसके 80 शब्दों में उत्तर देने हैं कि द पोएट सेज वी रीड अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट? कवि कहता है कि हम फूलों की डोरी को गूंथते हैं जो हमें धरती से जोड़ती है। आप इस कथन को किस प्रकार समझते हैं? इसका उत्तर है कि आवर अर्थ इज an inexhaustible treasure of beautiful things which give us infinite joy and also sustain our existence. We are born of the earth and cannot imagine life without it. Our dependence on the earth and its bounties binds us inseparably to it. हमारी ये जो पृथ्वी है, ये कभी न खत्म होने वाला खजाना है खूबसूरत वस्तुओं का, जिससे हमें एक अनंत प्रसन्नता मिलती है और जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और हम इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमारी जो निर्भरता है इस पृथ्वी पर, वो हमारी खूबसूरतियों को बांधती है, जो कि कभी भी हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं। दैट इज वाई वी विश टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अर्थ बाय रीडिंग ए बैंड ऑफ फ्लावर्स, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ ब्लेसिंग दैट वी रिसीव फ्रॉम इट। इन दिस वे वी सीक टू इम्बाइब द नोबल क्वालिटीज ऑफ अर्थ। और इसी प्रकार से हमारी ये इच्छा होती है कि हम एक नज़दीकी संपर्क में आए पृथ्वी के साथ, जो कि फूलों की डोरी के रूप में गुथा हुआ है, और जो हमें आशीर्वाद प्रदान करता है जो हम इससे प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से हम अपने अच्छे गुणों को पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी द पोएट describes some beautiful things of nature. What are they? Elaborate. कविता में ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है, प्रकृति की कुछ सुंदर वस्तुओं का वर्णन करता है। वे क्या है, बताइए विस्तार से। While enumerating some beautiful things of nature, the poet has named the sun that gives warmth, light and life to the world, the moon with its silvery light and its ethereal beauty, trees that bless us with shade and shelter, daffodils in the midst of greenery, streams with clear water, a thick mass of bushes with musk roses, flowering gardens and plants in our homes. All these give us mental as well as physical comfort and joy. प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए कवि जो है वो सूर्य को उसकी गर्मी के लिए नाम देता है, रोशनी के लिए, और संसार को जीवन प्रदान करता है। चंद्रमा इसके चांदी जैसा जो प्रकाश है उसके लिए, और जो इसकी एक खूबसूरत सुंदरता है। पेड़ जो है वो हमें छाया और शरण देते हैं। डैफोडिल्स के फूल जो कि हरियाली के मध्य है, और
साफ पानी का झरना, एक घनी मस्क रोज की झाड़ी और फूलों के बगीचे जो हमारे घर में लगे हैं, ये सारे के सारे हमें मानसिक और शारीरिक आराम और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि कीट्स इज ए लवर ऑफ नेचर, जस्टिफाई दिस इन द लाइट ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कीट्स प्रकृति प्रेमी कवि है। इस कथन को कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी के संदर्भ में सत्यापित करें। और ये लाइन है, ये इसका उत्तर है कि द पोएट लव्स नेचर एंड डिस्क्राइब्स इट्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर ब्लेसिंग्स फॉर मैन एंड अदर क्रिएचर्स। ही सेज दैट आवर अर्थ is an infinite source of the beautiful things of nature. In the lap of nature, we forget our sorrows and sufferings. कवि प्रकृति को प्यार करता है और इसकी सुंदर चीज़ों का वर्णन करता है और ये कहता है कि ये मानव के लिए एक आशीर्वाद है, दूसरे जीवों के लिए। वह कहता है कि हमारी पृथ्वी एक अनंत स्रोत है इन खूबसूरत प्राकृतिक वस्तुओं का। प्रकृति की गोद में हम हमारे दुख और कष्ट भूल जाते हैं। We strive to bind ourselves to the bounties of nature. The joy that the beautiful objects of nature give us takes away sadness from our dark and burdened spirits. Our life is able to overcome many ills from which it suffers. It is so with the help of the joy it finds in nature. और हम प्रकृति की अद्भुत बातों को निरंतर पाने के लिए संघर्ष करते हैं। वह खुशी जो कि सुंदर वस्तुओं में प्रकृति हमें देती है, हमारे दुखों को ले जाती है और हमारे अंधकार और बोझिल आत्माओं का जो दुख है उसको भी हटा देती है। हमारी लाइफ जो है वो बहुत सारी बुराइयों को जीत लेती है जिससे हम परेशान होते रहते हैं। और इसलिए यह प्रकृति जो है ये हमें खुशी पाने के लिए सहायता करती रहती है। आपको निश्चित रूप से हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग आवर चैनल नॉलेज वन डायरी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन वीडियोस को अपने साथियों को भेज रहे होंगे और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से करिए। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं।